जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है। एक व्यक्ति है जो मॉल के निकट किधर पर सड़क पर खड़ा है। वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है। जैसे ये एक मॉल है एवी। मॉल के निकट एक व्यक्ति इधर सड़क पर खड़ा है इस वाले पॉइंट पर। वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है। तो जो मॉल है उस मॉल से कितनी मीटर की दूरी पर है? वो 1425 मीटर की दूरी पर है। और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित पेड़ का जो शीर्ष है वो मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में। मतलब ये वाला जो मॉल है ए बी और इधर ये व्यक्ति खड़ा है और मॉल के शीर्ष को ऐसा देख रहा है कि उसके बीच में जो पेड़ है ना, पेड़ कौन सा है? ईडी। वो पेड़ का जो शीर्ष है, जी वाला शीर्ष, और जो मॉल का शीर्ष है वो दोनों कैसी रेखा में? एक सीधी रेखा में। कैसी रेखा में? जब व्यक्ति यहाँ से इसको देखेगा तो जो पेड़ का शीर्ष जो ई आएगा उसी सीधी रेखा में मॉल का शीर्ष आ रहा है जो कौन सा है? ए है। और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित पेड़ का शीर्ष और मॉल के शीर्ष के साथ कैसी रेखा है? दृष्टि रेखा में। दृष्टि रेखा मतलब एक सीधी रेखा में। तो यहाँ से अगर देखेगा तो इस पेड़ का शीर्ष भी देखेगा उसी रेखा में और इसी रेखा में उसको मॉल का शीर्ष देखेगा। तो ये एक सीधी रेखा में, जिसका एक तो पेड़ का शीर्ष और मॉल का शीर्ष किसमें? दृष्टि रेखा में होता है। एक सीधी रेखा में दिख रहा है, जिस दृष्टि से वो देख रहा है उसी दृष्टि में मॉल का शीर्ष भी आ रहा है और पेड़ का शीर्ष भी आ रहा है। पेड़ की ऊंचाई कितनी दी है? 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई, जो पेड़ है आपका ईडी, इसकी ऊंचाई कितनी दी है? 10 मीटर है। और यह उस व्यक्ति से कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है? 30 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है पेड़? उस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। जो पेड़ है उस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मॉल की ऊंचाई ज्ञात करिए। मॉल ए बी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये ज्ञात करनी है। तो माना मॉल ए बी की ऊंचाई हमने एच मान ली। क्या मान ली? ए बी की ऊंचाई एच मान ली। मॉल की ऊंचाई हमने एच मान ली। अब इसमें क्या फिगर देखेंगे? जैसे जो ये फिगर बनना है, इस फिगर में क्या है? एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, एक जी छोटा वाला समकोण त्रिभुज है। बड़ा वाला समकोण त्रिभुज कौन सा है आपका? ए बी सी। बड़ा वाला समकोण त्रिभुज कैसा है आपका? ए बी सी। ए बी सी। और छोटा वाला समकोण त्रिभुज कौन सा है आपका? ई डी सी। कौन सा है? ई डी सी। ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज है। जब कभी बड़े वाले समकोण त्रिभुज के अंदर एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज होता है तो वो जो दो त्रिभुज होते हैं ना, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज और छोटा वाला समकोण त्रिभुज, कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। और समरूप कैसे होंगे देखो। अब जैसे हम बड़े वाले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं ए बी सी, तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज में एंगल ए बी सी कौन सा वाला? जी वाला एंगल। कौन सा? 90 डिग्री बनना है। तो एंगल ए बी सी तो बराबर किसके होगा? एंगल ई डी सी के। देखो जी भी तो 90 डिग्री एंगल बनना है। तो एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ई डी सी, जी वाला एंगल 90 डिग्री एंगल और इसका 90 डिग्री एंगल, बड़े वाले त्रिभुज का और जी छोटे वाले त्रिभुज का। तो जी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। कौन सी डिग्री के होंगे? 90 डिग्री एंगल के होंगे। तो ये समकोण हो गए। अब बात करते हैं एंगल बी सी ए, जी वाला एंगल। कौन सा? जी वाला एंगल, जी सी वाला है ना। एंगल बी सी ए, ये तो बड़े वाले त्रिभुज में हो गया। और छोटे वाले त्रिभुज में क्या होगा? एंगल डी सी ई। तो जी एक तरीके से जी वाला जो एंगल है, जी जो इधर जी व्यक्ति खड़ा है, तो जी वाला एंगल ओबेनिस्ट है। मतलब बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो जी बराबर भी होंगे। तो एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए बड़े वाले त्रिभुज का और छोटे वाले समकोण त्रिभुज में एंगल डी सी ई, जी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे, ओबेनिस्ट कोण होंगे। तो जी भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो गए, एक जी वाला त्रिभुज बराबर हो गया, एक जी वाला त्रिभुज बराबर हो गया, तो तीसरा त्रिभुज ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो आपका तीसरा त्रिभुज कौन सा बचाएगा? बड़े वाले त्रिभुज में सी ए बी, जी वाला त्रिभुज ए वाला। तो सी ए बी बराबर किसके होगा? छोटे वाले त्रिभुज में सी ई डी के। तो ये तीन जो लाइन लिखी है कि मतलब जी वाला त्रिभुज, जी वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है।
तो एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल सी ई डी के। एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल सी ई डी के। जी वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर हो गया, जी वाला त्रिभुज तो इस वाले त्रिभुज के बराबर है, ये कोनिस्ट है। और जी समकोण त्रिभुज है तो छोटे वाले में जी समकोण त्रिभुज, तो जी भी आपस में बराबर हो गए। जब तीनों त्रिभुज आपस में, तीनों कोण जो आपस में बराबर हो गए, किन्हीं दो त्रिभुजों के जब तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, आपस में समरूप होंगे। कैसे होंगे आपके, समरूप हो जाएंगे, वो समरूप हो जाएंगे। तो जैसे ही जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी। अब संगत भुजाएं कैसे लेंगे, सबसे पहले हम बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी ले लिए, तो ए बी सी की भुजा ले ली हमने ए बी। तो जब ए बी सी की जी वाली भुजा लिए तो इसकी संगत भुजा छोटे वाले त्रिभुज की ई डी होगी, तो ए बी अपन क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। तो ए बी अपन तो ई डी हो गया। अब कौन सी वाली भुजा लेंगे, अब हम लेंगे जो जो हम भुजा वो वाली लेंगे जिसका हमें डाटा पता है। अब इसका डाटा पता, अब ले लेंगे भुजा कौन सी, बड़े वाले समकोण त्रिभुज की बी सी। कौन सी ले ली, बी सी। तो छोटे वाले समकोण त्रिभुज की क्या हो जाएगी, डी सी। तो बी सी अपन डी सी हो जाएगा। तो संगत भुजाएं समानुपात में होगी। पहली तो ए बी किसकी होगी, ई डी के, ए बी अपॉन ई डी बराबर बी सी अपॉन डी सी। तो ए बी अपॉन ई डी बराबर बी सी अपॉन डी सी हो गया, संगत भुजा समानुपात में होगी। तो अब सबकी वैल्यू रख देंगे। ए बी आपका कितना है, ए बी आपका मॉल की ऊंचाई है जो एच हमने मानी है, तो एच लिख दिया। ई डी कितना है आपका, ई डी आपकी पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी दी आपकी 10 मीटर, तो एच अपन 10 हो गया। और बी सी कितना है आपका, बी सी मॉल से उस व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी थी 1425, तो बी सी की जगह हमने रख दिया 1425। और डी सी क्या है आपकी, पेड़ से उस व्यक्ति की दूरी, तो पेड़ उस व्यक्ति से कितना दूर है आपका 30 मीटर की दूरी पर, तो जी 30 मीटर। तो इधर हमने डी सी की जगह क्या रख दिया, 30 रख दिया। तो डी सी की जगह हमने 30 रख दिया। तो सबकी वैल्यू रख दी पुटअप, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो एच बराबर क्या है 1425/3, 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 3 पन्ने 15। तो एच मतलब जो कि आपका क्या था, मॉल की ऊंचाई थी, तो मॉल की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 475 मीटर। मॉल की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 475 मीटर। तो एक तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी, समरूप त्रिभुज की। तो कभी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई अंदर छोटा वाला समकोण त्रिभुज बनना हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। जब त्रिभुज समरूप हो गए तो जाहिर सी बात है, तो वो क्या हो जाएगा, एक तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो आपस में समानुपात में होंगी। और वो वाली संगत भुजाएं लेंगे जिसकी हमें डाटा पता है और जिसका हमें डाटा पूछना है या पता करना है। तो जैसे हमें जैसे इसका एक डाटा पता करना था ए बी वाला, तो हमने जी वाली संगत भुजा ले ली, तो इस त्रिभुज की जी वाली संगत भुजा ले ली छोटे वाले की। और जी वाले इसका बड़े वाले का हमें डाटा पता था, इसमें छोटे वाले का डाटा पता था, तो इन दोनों की संगत भुजाएं ले ली। और दोनों संगत भुजाएं आपस में कैसी समानुपात में कर ली, और जिससे हमें आसानी से इसमें क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।